जय हिंद। फाइनली सामने एक बहुत बड़ी रिपोर्ट यहाँ पर आ रही है कि इंडिया सेमीकंडक्टर मार्केट एक्सपेक्टेड टू टर्न $103 बिलियन बाय 2030। कैन यू इमेजिन $103 बिलियन का सेमीकंडक्टर मार्केट इंडिया बनने जा रहा है नेक्स्ट 5 साल में। और हम प्रोडक्शन करते हैं भाई साहब सेमीकंडक्टर 1 बिलियन 2 बिलियन, और उसको भी हम खुद प्रोडक्शन नहीं करते हैं, बाहर की कंपनी प्रोडक्शन करता है इंडिया में। हमको इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए जल्दी से जल्दी। एंड लेटेस्ट रिपोर्ट अगर तुमने देखा होगा, पढ़ा होगा न्यूज़ वगैरह, तो आईआईटी मद्रास के हेल्प से इसरो ने डेवलप करी है एक सेमीकंडक्टर स्पेस रिसर्च वगैरह के लिए। एंड यू मस्ट बी रिमेंबर, इसरो एक गवर्नमेंट कंपनी है और उसका बहुत लिमिटेशन है। पहली बात तो इसरो के पास बजट ही भाई साहब सिर्फ 12-13 करोड़ के आसपास ही है। और सेकंड बात, इसरो को बहुत सारे और भी काम पर फोकस करना होता है। इसरो को सैटेलाइट लॉन्च वगैरह भी करना होता है, इसरो को सैटेलाइट बनाना भी होता है, और डिफरेंट वर्क इसरो अपने आप में ही करता है। मल्टीपल वर्क इसके पास ऑलरेडी है। और फिर इसरो जाकर बना रहा है चिप, इसरो बना रहा है सैटेलाइट लॉन्च के लिए, इसरो बना रहा है सैटेलाइट बनाने के लिए सेमीकंडक्टर चिप। एंड दिस इज रियली ए भाई साहब, ठीक यहाँ पर साउंड नहीं करता है भाई। जो ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ इंडिया के स्पेस एजेंसी पर फोकस करना चाहिए, स्पेस काम पर फोकस करना चाहिए और लॉन्च वगैरह करना चाहिए, इंडिया की प्राइवेट कंपनी का हालत इतनी ख़राब है कि वही इसरो खुद अपनी चिप बनाने के लिए फोकस कर रहा है, क्योंकि पता है और कोई कंपनी ये करेगा ही नहीं अभी कुछ टाइम तक एटलीस्ट। एंड ये सेमीकंडक्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, पहले हम ये समझ लेते हैं। देखो, ये है वर्ल्ड मैप, दिस इज़ द होल वर्ल्ड। देखो, ये है पूरा दुनिया, और इस दुनिया में एक छोटा सा देश है यहाँ पर लोकेटेड, ताइवान। यू कैन सी हियर इन द मैप, आराम से यहाँ पर दिख जाता है। अगर बड़े व्यू से देखे तो नहीं दिखता है, लेकिन छोटे व्यू से अगर देखो तो आराम से दिखता है। दिस इज ताइवान कंट्री। एंड इसके पास एक और कंट्री है जिसका नाम है चाइना। यहाँ पर मैप में देख सकते हो, ये है पूरा का पूरा चाइना एंड ये है ताइवान। एंड ये दो कंट्री अपने आप में ही राइवल है और इनका हिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर चाइना और ताइवान डिवाइड हो गए थे। अगर हिस्ट्री पता होगा तो यहाँ पर 2 पार्टी थे और 2 पार्टी के बीच में भीषण लड़ाई हुई थी, और फिर जापान ने एंट्री मार के इन दोनों को तबाह कर दिया था मार के। फिर इन्होंने मिलकर जापान को हरा दिया, और फिर माओ जेडोंग की पार्टी ने इस सेकंड पार्टी को हरा के ताइवान को भेज दिया था। मतलब ताइवान में आके उन्होंने रहने लगे थे जो सेकंड पार्टी थी। एंड माओ के चाइना का फॉर्मेशन उस टाइम के बाद से यहाँ पर हुआ था। लेकिन बात हमारा टॉपिक ये नहीं है, सिर्फ ऐसे समझाने के लिए समझा दिया। चाइना कब्जा करना चाहता है ताइवान। क्यों कब्जा करना चाहता है? देखो, हाँ, चाइना का तो एक फॉरेन पॉलिसी ये भी है कि भाई वो कभी किसी देश को अपना कह लेते हैं, कभी किसी देश को अपना कह लेते हैं, उनका कोई सर पैर नहीं है। लेकिन ताइवान और चाइना का जो केस है ये टोटली डिफरेंट। अलग देश पर ये क्यों अपना अधिकार साबित करने की कोशिश करते हैं? क्योंकि वहाँ पर उनके दिमाग में प्रेशर डालने के लिए, सिंपल सा मतलब है। लेकिन चाइना ताइवान के लिए 101% सीरियस है, ताइवान को कब्जाने के लिए। और ताइवान को प्रोटेक्शन देता है यूएसए। यहाँ पर कितना बड़ा पॉलिटिक्स चल रहा है देख रहे हो। यूएसए क्यों फालतू का ताइवान को प्रोटेक्ट करेगा? इसका लॉजिक कुछ है एक्चुअली। ताइवान जो कंट्री है ये पूरी दुनिया का 70% सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट करता है। यस, पूरी दुनिया में अगर 100 सेमीकंडक्टर यूज होते हैं तो 70 बनाता है ताइवान, और 20 से लेकर 30 तक चाइना बनाता है, और कुछ पार्ट ऑफ द सेमीकंडक्टर्स परसेंटेज पूरी दुनिया बनाता है। यूएसए कुछ बनाता है अपने स्पेस एजेंसी वगैरह के लिए। लेकिन अगर पब्लिक पर्पज के लिए देखें तो यूएसए डिपेंडेंट है ताइवान और चाइना पर, और चाइना ताइवान को सेमीकंडक्टर के मामले में पीछे नहीं कर पा रहा है एक्चुअली। तो चाइना वांट्स कि ताइवान अगर मेरा पार्ट हो जाएगा तो मैं और भी पावरफुल हो जाऊंगा और पूरी दुनिया मेरे ऊपर एक तरफ से डिपेंड हो जाएगी। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ, यूएसए ने क्या किया, चाइना पर हेवी टैरिफ वगैरह इंपोर्ट करने की कोशिश करी और चाइना को लॉस पहुंचाने की कोशिश करी। उसके रिबेल में चाइना क्या किया, सिंपल सा, रेयर अर्थ मिनरल को ब्लॉक कर दिया, यूएसए में जाने ही नहीं दिया। तो रेयर अर्थ मिनरल का जो ब्लॉक हुआ तो यूएसए में मैन्युफैक्चरिंग का बंद होना तो जायज़ है, स्लो डाउन हो गया, और यूएसए में जो इन्फ्लेशन है ये थोड़ा बहुत बढ़ गया था। और फिर उसके बाद यूएसए ने टैरिफ वगैरह हटा दिया और चाइना एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और उसके बाद चाइना स्टेबल पर आ गया। और चाइना ने सेकंड मार्केट खोज ली इंडिया की, इंडिया को हम लोग भी एक्सपोर्ट करेंगे रेयर अर्थ मिनरल, ताकि यूएसए के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। क्योंकि भाई साहब व्यापार का मामला,
सबको पता है भाई, अगर चाइना बेच नहीं रहा है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूएसए का ही लॉस है, चाइना का भी कुछ पार्ट का लॉस है, क्योंकि उनके पास जो पैसा कंटिन्यूस अर्निंग सोर्स आ रहा था वो भी नहीं आ रहा है। तो यूएसए के बाद चाइना ये सोच रहा है कि इंडिया को अपना पार्टनर बना ले। और वैसे हम लोग रेयर अर्थ मिनरल के मामले में एक्सट्रैक्शन तो करते हैं नहीं, हमारे पास इनफ रेयर अर्थ मिनरल के लिए सपोर्ट है ग्राउंड से, मतलब हमारे पास रेयर अर्थ मिनरल है, लेकिन हम तो छोड़ो भाई साहब, अपने खुद की कंट्री के लिए भी बना नहीं पाते हैं, हमारे पास एक्सट्रैक्शन के लिए टेक्नोलॉजीज है नहीं। इसीलिए सिर्फ चाइना इस हद तक ताइवान के ऊपर पागल है कि अपना कोई भी डॉक्यूमेंट में चाइना ताइवान नहीं लिखता है। क्या लिखता है? रिपब्लिक ऑफ चाइना, ROC, रिपब्लिक ऑफ चाइना। ताइवान का नाम चाइना में है। और पूरी दुनिया में जो भी कंट्री चाइना के साथ रिलेशन बनाना चाहता है तो चाइना के कंडीशन के हिसाब से उसको वन चाइना पॉलिसी डॉक्यूमेंट में साइन करना होगा। और ये वन चाइना पॉलिसी डॉक्यूमेंट क्या है? ये सिंपल सा है, ताइवान और चाइना एक है, कोई अलग कंट्री है ही नहीं। और सैड टू से बात, इंडिया इस पर एग्री भी करता है, क्योंकि हमको चाइना के साथ बहुत सारे व्यापार करने होते हैं, हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है सेमीकंडक्टर, जिसके लिए यूएसए चाइना के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, ताइवान को प्रोटेक्ट करने के लिए। चाइना ताइवान को कब्जा करने के लिए रेडी हो जाता है। भाई साहब, सेमीकंडक्टर पूरी दुनिया में आगे चलकर एक सॉफ्ट पावर बनने जा रहा है बहुत ही कम टाइम के अंदर। हाँ, अभी तो सॉफ्ट पावर है नो डाउट, लेकिन पूरी दुनिया में और कुछ टाइम तक ये इकोनॉमी ये सब वगैरह की पावर चलती रहेगी। लेकिन कुछ टाइम बीत जाने के बाद सेमीकंडक्टर, रेयर अर्थ मिनरल टेक्नोलॉजी ये सब चीज़ कब्जा कर लेगा। एंड आई एम 100% श्योर अबाउट दिस। 5-10 साल बाद ये वीडियो को आकर देख लेना, मैं कितना कॉन्फिडेंटली ये बोल पाता हूँ ये तुमको समझ नहीं आ रहा होगा। एंड सेमीकंडक्टर स्पेशली क्या होता है भाई, यहाँ पर देख सकते हो जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट है, जितना तुम्हारे लैपटॉप से लेकर टीवी, फ्रिज, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, टैबलेट, हेडफोन, माइक्रोफोन, वेब कैम, जितना भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तुम देख रहे हो या पूरी दुनिया में जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कैन नॉट रन विदाउट सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के बिना एक भी डिवाइस यहाँ पर ऑपरेट नहीं कर सकता। और पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी में मास्टर बनना चाहता है अपने आप में, तो उसको चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की हेल्प से ही पूरी दुनिया टेक्नोलॉजिकली एडवांस बन सकता है। लैपटॉप की मदद से ही हम घर पे बैठकर बहुत सारे इंटरनेशनल काम कर पा रहे हैं। फ़ोन की मदद से हम पूरी दुनिया में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। फाइटर एयरक्राफ्ट, जिस इंडस्ट्री में भी तुम देखो, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है तो सेमीकंडक्टर की नीड वहाँ पर है। अगर सेमीकंडक्टर की नीड है तो सैड टू से वी आर डिपेंडेंट ऑन चाइना एंड ताइवान, स्पेशली ऑन ताइवान। इसको अपने आप में आत्मनिर्भर बना सकते हैं, लेकिन हम आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। मैंने 3 महीने पहले एक वीडियो बनाया था यूट्यूब पर। यू कैन सी दिस वीडियो इन माई यूट्यूब चैनल। यहाँ पर तुम जा सकते हो बड़े आराम से मेरा यूट्यूब चैनल बिजनेस अफेयर्स पर, और 3 महीने पहले का वीडियो यहाँ पर नीचे आकर यू कैन चेक आउट दिस वीडियो। यहाँ पर टाइटल है डू और डाई सिचुएशन फॉर इंडिया फॉर नेक्स्ट 5 ईयर, वी मस्ट हैव टू प्लान समथिंग। इस टाइटल का यहाँ पर जिक्र हुआ है। और इस वीडियो में मैंने डिटेल में समझाया था कि एक्चुअली जो हम सिर्फ $21 बिलियन ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर अप्रोच कर पाए हैं लोगों को, और लोगों ने किया है इन्वेस्टमेंट, इसको हमको बढ़ाना चाहिए। क्योंकि हमारा सेमीकंडक्टर मार्केट भाई साहब $100 बिलियन से ऊपर जा रहा है। एंड $100 बिलियन से ऊपर जाने का मतलब क्या समझ रहे हो? हमको अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी $100 बिलियन बनाना होगा, अगर नहीं बनाया तो $100 बिलियन का इंपोर्ट हमको करना पड़ेगा। क्योंकि हमारा कंज्यूमरिज्म मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, हमारे लोगों के पास पैसा आ रहा है और लोग नए नए चीज़ों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और उसका 50% ऑफ द चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस पर लगता है सेमीकंडक्टर चिप, जैसे मैंने बोला यहाँ पर, तो हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। और अगर जितना ज़्यादा हम इंपोर्ट करते रहेंगे उतना ज़्यादा हम डिपेंड होते रहेंगे चाइना पर एंड ताइवान पर। एंड खुदा न खास्ता ऐसा रिलेशन हुआ ताइवान के साथ कि ताइवान इंडिया एक दूसरे तरफ से मान लो दुश्मन बन गए, तो ताइवान अपना पूरी सप्लाई कर सकता है। ताइवान इंडिया को 1% भी सेमीकंडक्टर प्रोवाइड ना करे तो इंडिया का टेक्नोलॉजिकल मार्केट तबाह हो सकता है। इंडिया का जो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है, इसका भाई साहब इन्फ्लेशन रेट सीधा ऊपर जाएगा, आसमान छुएगा यहाँ पर। एंड ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट है भाई साहब। ये जो $21 बिलियन का प्रपोजल है, ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट है, नॉट प्रोडक्शन। प्रोडक्शन तो भाई साहब 1 बिलियन या 2 बिलियन का सिर्फ होता है, और उसमें भी हम कोई छोटा मोटा जो पिछड़ा हुआ टेक्नोलॉजी 100 नैनोमीटर वाली चिप बनाते हैं। अभी दुनिया कितना नैनोमीटर पे चली गई? 3 नैनोमीटर, 4 नैनोमीटर, और बात ही चल रहा है 2 नैनोमीटर को भी बनाने के लिए। हमको इस
इन्वेस्टमेंट के ऊपर ध्यान देना होगा। और हमारे यहाँ क्या होता है पता, सब सोचते हैं सरकार करेगा, सब सोचते हैं गवर्नमेंट का ये काम है, सब सोचते हैं गवर्नमेंट इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, लेकिन एक्चुअली यार दिस इज़ नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पर मैं अभी मेंशन भी करूँगा उस आर्टिकल को, और उस आर्टिकल में डिटेल में भी समझाया गया है इस चीज़ के बारे में कि हमारे यहाँ लीडरशिप की कमी है भाई साहब। लीडर प्राइवेटाइजेशन के मामले में यहाँ पर कम है। और हमारे यहाँ जो IPO वगैरह आता है, कुछ चिप्स का IPO आ गया, कोई पेमेंट ऐप का IPO आ गया, कोई एजुकेशनल प्लेटफॉर्म का IPO आ गया। और अगर USA, जापान, चाइना वगैरह में देखोगे, वहाँ पर जो IPO आता है टेक्नोलॉजी के लिए, स्पेस के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए, इस चीज़ के बारे में आता है। और हम क्या बनाते हैं, चिप्स, डिलीवरी बॉय। एंड करेंटली अगर बात करें 2025 के टाइम तक हम $54 बिलियन का मार्केट है सेमीकंडक्टर के मामले में। और इसमें से हम लोग 90% ऑफ द सेमीकंडक्टर चाइना से और ताइवान से इंपोर्ट करते हैं। एंड जैसे मैंने बोला एक्सपेक्टेड है $100 बिलियन बाय 2030, लेकिन ये ग्रो करेगा कंपाउंडिंगली 13.8%। और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट क्या है, यानी कि अगर तुम 100 रुपये किसी चीज़ में लगाए हो, मान लो अगर तुमको 10% रिटर्न मिल रहा है, यानी कि नेक्स्ट साल तुम्हारे पास होगा 110 रुपये। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट क्या है, 110 का भी 10%, समझ रहे हो। नॉर्मल इंटरेस्ट क्या होगा, फिर से 100 का 10%, लेकिन कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जो भी इंटरेस्ट है उसको मिला के उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा। सिंपल सा लॉजिक और सिंपल सा मतलब कंपाउंडिंग इंटरेस्ट यही है। एंड इस डेटा को पब्लिश किया है QS Corp, एक वर्कफोर्स सॉल्यूशन कंपनी, कल ही पब्लिश हुआ है भाई। एंड यू कैन सी दिस इन दिस पिक्चर कि हमारा लीडरशिप कितना ढीला है और हमारे पास टेक्नोलॉजिकली और मैनफोर्स वाइज उतना ज़्यादा कैपेबिलिटी भी नहीं है। हमारे लोग उतना कैपेबल भी नहीं है सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। यहाँ पर देख सकते हो भाई साहब, 80% ऑफ द वर्कफोर्स इंडिया का सेमीकंडक्टर बनाने के मामले में 10 साल से भी कम का एक्सपीरियंस रखते हैं। हम सेमीकंडक्टर के ऊपर कभी फोकस ही नहीं किए हैं आज तक। हाँ, टाइम है जो 2014, 15 या 13 के टाइम से कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट हम ला रहे हैं अपने देश में, थोड़ा बहुत ध्यान दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले भाई हाँ जी घंटा कुछ भी इन्वेस्टमेंट होता नहीं था। 20% ही ऐसा एक्सपीरियंस्ड वर्कफोर्स है जो कि 11 साल से लेकर 15 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं। और सेमीकंडक्टर में एक्सपीरियंस का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर एक्सपीरियंस नहीं होगा तो भाई यू कैन नॉट प्रोड्यूस गुड क्वालिटी ऑफ सेमीकंडक्टर। एंड दिस इज़ द सिंपल फैक्ट, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उतना ज़्यादा अच्छे क्वालिटी का सेमीकंडक्टर बना पाओगे। और इसीलिए सेमीकंडक्टर वर्कर की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और उनकी जो सैलरी है भाई साहब, मानो या ना मानो 50-60 लाख रुपए का होती है, जो सेमीकंडक्टर का इंजीनियर होती है, आराम से चला जाता है इतना सैलरी। एंड हियर यू कैन सी अनदर डेटा, यहाँ पर इंडिया का सेमीकंडक्टर मार्केट कैसे ग्रो किया। यहाँ पर देख सकते हो 2020 में $15 बिलियन के आसपास था, 2021 में $23 बिलियन, 2022 में $26 बिलियन, 2023 में $34 बिलियन, और ऐसे करते हुए 2025 में अभी $54 बिलियन के आसपास है। और नेक्स्ट 4-5 साल के अंदर यहाँ पर देख सकते हो $61 बिलियन, $69 बिलियन, $78 बिलियन, $88 बिलियन, एंड देन बूम $103 बिलियन। और इतने बड़े मार्केट को हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग के लिए कैपेसिटी नहीं है, प्रोडक्शन करने के लिए और प्रोवाइड करने के लिए। वी शुड फोकस ऑन दैट। एंड ये जो टाटा, अंबानी, अडानी, इनको छोड़कर कोई और प्राइवेट प्लेयर भी आए भाई, आगे बढ़ो, यहाँ पर देश के लिए सेमीकंडक्टर वगैरह बनाने की कोशिश करो। यहाँ पर ये क्या चिप्स वगैरह बना रहे हो, क्या डिलीवरी करते ही रह रहे हो भाई साहब, क्या ही कर रहे हो भाई साहब, सेमीकंडक्टर की डिलीवरी तो करो भाई। एंड सेमीकंडक्टर बनाने के मामले में अगर देखें तो इंडिया का जो वर्कफोर्स है ये लगभग 4 लाख के करीब हो जाएंगे 2030 तक। लेकिन अगर अभी के टाइम की बात करें तो लगभग 72% का वर्कफोर्स जो है वो टायर 1 सिटी से आते हैं, टायर 2 के लगभग 18% 45,000 के आसपास, और टायर 3 ऑलमोस्ट 10% 25,000 करीब यहाँ पर वर्कफोर्स है। अगर इस सबको मिला दे ऑलमोस्ट 2.5 लाख के आसपास वर्कफोर्स है, जो कि ग्रो करके 4 लाख होने वाला है 2030 तक। लेकिन इतना एनफ नहीं है और इतनी कम एक्सपीरियंस भी एनफ नहीं है। वी शुड फोकस ऑन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर हमारे देश के बेनिफिट के लिए। और हमारे जो इंजीनियर हैं ये लगभग 39% के आसपास मैन्युफैक्चरिंग और ATMP में डिप्लॉयड है, और इंजीनियरिंग IT वगैरह में 36% इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट और अदर छोटे मोटे जो इंजीनियरिंग के रिक्वायरमेंट है उसमें 25% है। यहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में इंजीनियर्स सेमीकंडक्टर के ऊपर काम कर रहे हैं, और ऑब्वियसली बात है भाई उनका कोई गलती नहीं है, यहाँ पर उनके पास अपॉर्चुनिटीज ही। लेट्स सी क्या होता है आने वाले टाइम पर। कोई ऐसा प्राइवेट प्लेयर निकलता है देश की भक्ति के लिए
जो सेमीकंडक्टर वगैरह बनाने की कोशिश करेगा और सेमीकंडक्टर इंडिया को खुद के लिए प्रोवाइड करेगा। गवर्नमेंट का काम तो ये नहीं है, गवर्नमेंट हमारे दिमाग में ऐसे बच चुका है भाई साहब कि गवर्नमेंट हर काम करेगा, नहीं, दिस इज़ एक्चुअली नॉट ट्रू। गवर्नमेंट इस काम के लिए बना ही नहीं है। यू शुड रिमेंबर दिस। इंडिया के लोगों को ही आगे आना होगा खुद की डिमांड को पूरा करने के लिए। तो ठीक है, देखते हैं आने वाले टाइम पर क्या होता है। अगर कोई ऐसा न्यूज़ आया जो कि इम्पोर्टेंट है और सेमीकंडक्टर के मामले में इंडिया को एक बेहतर स्तर पर पहुंचा सकता है, तो मैं डिटेल में उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मनोज दिस साइड, साइनिंग ऑफ।